आज हमारा भारत देश बहुत तेजी से बदल रहा है। सभी लोग धर्म की ओर, सनातन धर्म की ओर अग्रसर भी हो रहे हैं। बहुत तेजी से सनातन धर्म आगे बढ़ रहा है। सभी लोग मंदिर वगैरह भी जाते हैं। धर्म के प्रति आस्था भी बढ़ रही है। एक मानो भारत देश में उत्सव सा हो गया है। अभी राम मंदिर भी बनने वाला है, लेकिन एक चीज की अभी भी कमी है। वो ये है कि सनातनी लोग, हिंदू लोग गीता, शास्त्र, वेद ये सब नहीं पढ़ते, ना ही इनको समझने की कोशिश करते हैं। भगवान को मानते तो है, लेकिन भगवान को जानते नहीं, ना ही भगवान को समझने की कोशिश करते हैं। बहुत कुछ लोग ही करते हैं और कुछ लोग ही शास्त्रों का अध्ययन करते हैं। इसके लिए हम ये गीता के वीडियोस बना रहे हैं। हमने पहला अध्याय, दूसरा अध्याय और इंट्रोडक्शन पार्ट बना चुके हैं। आप हमारे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो ये हमारा समरी वीडियो है। दूसरा अध्याय हमारा खत्म हो चुका है, तीसरा अध्याय चालू होने वाला है। उसके पहले हम ये समरी वीडियो बना रहे हैं। तो अर्जुन ने 4 तर्क दिए थे युद्ध ना करने के, और भगवान उस 4 तर्क का खंडन करते हैं दूसरे अध्याय में। अर्जुन पहला तर्क देता है दया, सब पे वो दया करता है। तो भगवान ने दया का खंडन में उनको आत्मा का ज्ञान दिया कि तू शरीर पे दया कर रहा है, और हम शरीर नहीं, हम आत्मा है। कोई ऐसा सोच सकता है कि भगवान अर्जुन को टेररिस्ट बना रहे हैं, है ना। अर्जुन युद्ध नहीं करना चाहता, भगवान उसको जबरदस्ती टेररिस्ट बना के सबको मरवाने की कोशिश कर रहे हैं, युद्ध करा रहे हैं। नहीं, ये किस प्रकार है, जैसे एक चोर होता है, वो किसी के पेट में चाकू मारता है, और एक डॉक्टर होता है, वो किसी के पेट में चाकू मारता है। दोनों में फर्क है। हाँ, चोर जो चाकू मार रहा है वो मारने के लिए मार रहा है। डॉक्टर जो पेट में चाकू मारता है वो बचाने के लिए मारता है। और फर्क क्या है कि डॉक्टर ज्ञान से चाकू लगाता है और चोर अज्ञान से, इसलिए वो मरता है, और डॉक्टर ज्ञान से लगाता है, इसलिए वो बचता है। ठीक उसी प्रकार अर्जुन को भगवान ज्ञान देने के बाद युद्ध करने के लिए कहेंगे, अज्ञान के साथ युद्ध करने के लिए नहीं कहते। यही फर्क है। भगवान उसको टेररिस्ट नहीं बना रहे, भगवान उसको गलत चीज को मारने के लिए बोल रहे हैं। तो ये पहले तर्क का दया करना, तो भगवान उसको बोलते हैं कि तू शरीर पे दया मत कर, आत्मा पे दया कर। मानो कोई व्यक्ति पानी में डूब रहा हो और दूसरा व्यक्ति बचाने जाए तो उसके कपड़ों को खाली बचाए, उसको ना बचाए। इसी प्रकार की अर्जुन बात कर रहा है। तो भगवान कह रहे हैं कि तुझे बचाना ही है तो उनकी चेतना को बचाओ, उनकी आत्मा को बचाओ, उनकी चेतना गंदी हो गई है। तो ये पहले तर्क का खंडन करते हैं भगवान। फिर दूसरा तर्क अर्जुन देता है सुख का। तो भगवान कहते हैं तुझे सुख ही चाहिए, तो इस संसार में क्या सुख है? कोई सुख नहीं है। अपने कर्तव्य का पालन कर, स्वर्ग मिलेगा मर गया तो, और स्वर्ग में बहुत सुख भोग सकता है। इधर क्या सुख है? स्वर्ग में ज्यादा सुख है इससे। तो कर्म कांड भगवान दूसरे तर्क का उपाय बताते हैं। फिर तीसरे तर्क जो अर्जुन देता है वो पाप का देता है कि इनको मारूंगा तो मुझे पाप लगेगा। तो भगवान उनको निष्काम कर्म योग बताते हैं कि निष्काम कर्म योग करने वाला व्यक्ति पाप रहित हो जाता है, उसको कोई पाप नहीं लगता। जो निष्काम कर्म योग करता है वो पाप रहित हो जाता है। फिर चौथा अर्जुन का तर्क था कि सनातन कुल परंपरा का नाश हो जाएगा। ये मर जाएंगे तो इनकी स्त्रियां विधवा हो जाएगी, और स्त्रियां विधवा हो जाएगी तो स्त्रियों को धर्म की शिक्षा देने वाला कोई नहीं होगा। अगर स्त्रियों को धर्म की शिक्षा देने वाला कोई नहीं होगा तो उनकी संतानें, स्त्रियां दूषित हो सकती है, और दूषित होने पर उनकी संतानें अवांछित संतानें होगी, और वो अवांछित संतानें संसार में अधर्म फैलाएगी, और ये अधर्म फैलाने की वजह से सनातन कुल परंपरा नष्ट हो जाएगी। ये तर्क चौथा अर्जुन देता है। तो भगवान बताते हैं कि स्थित प्रज्ञ व्यक्ति चाहिए संसार में, और सेल्फ रियलाइज सोल जो पूरे संसार को गाइड कर सके धर्म के मार्ग पर, जिससे सनातन कुल परंपरा बची रहे। तो ये 4 तर्क अर्जुन ने दिए थे, और इस 4 तर्क का खंडन भगवान इस प्रकार करते हैं। जिसको भी समझ में नहीं आया हो वो हमारा पहला अध्याय और दूसरा अध्याय देख लीजिए। हर व्यक्ति को गीता के बारे में पता ही होना चाहिए। हर भारतीय को। भारत स्पिरिचुअलिटी का राजा है।
सभी लोग बाहर बाहर से भारत में आते हैं आध्यात्मिक ज्ञान सीखने के लिए। तो हर भारतीयों को कम से कम गीता में क्या है वो तो पता ही होना चाहिए। तो इसके लिए हम छोटे छोटे वीडियोस बनाते हैं जिससे आप गीता को अच्छे से समझ पाए। इन वीडियोस को देखने के बाद अगर आप गीता पढ़ेंगे तो आपको गीता बहुत अच्छे से समझ में आएगी। तो ये समरी वीडियो था। सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तीसरा अध्याय चालू होने वाला है कर्मयोग। हरे कृष्णा।